दोनों में किस तरह का अंतर आपको नजर आया? कांग्रेस राज में लूट खसोट की दुकान चलाते थे, पैसे में नौकरी देते थे। नौकरी भी एक क्षेत्र विशेष के लिए थी। हमारा क्षेत्र तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। हमारे गांव में कम से कम बिना खर्चे बिना पर्ची 70 बच्चे नौकरी लगे हैं, जो कि 60 साल में नौकरी नहीं मिली। बढ़िया काम किया है बीजेपी ने जी। हम चंडीगढ़ जाने के लिए 3 घंटे में चले जाते हैं जी। पहले 2 दिन लगते थे जी, अब शाम ने होकर वापिस आ जाते हैं जी। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेता मैदान में है, मंच सज चुके हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं, कुछ सीटें बाकी है डिक्लेयर होनी और लोग अपने अपने नेताओं की तलाश में जुट रहे हैं कि किस नेता को कौन सी पार्टी से कब टिकट मिले और वो मैदान में आकर उनका समर्थन करेंगे। हम इस वक्त मौजूद है अटेली विधानसभा में। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या कुछ देखा और कांग्रेस राज के 10 साल के कार्यकाल में इस इलाके को क्या कुछ मिला। दोनों कार्यकाल के अंतर को इन लोगों से जानेंगे, बखूबी क्या कुछ इन्होंने देखा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव है जी। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं जो 10 साल का भाजपा का और कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है, दोनों में किस तरह का अंतर आपको नजर आया? कांग्रेस राज में लूट खसोट की दुकान चलाते थे, पैसे में नौकरी देते थे। नौकरी भी एक क्षेत्र विशेष के लिए थी। हमारा क्षेत्र तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगभग 10 साल हो गए, इस सरकार ने बगैर पर्ची बगैर खर्ची काम किया है। हमारे क्षेत्र में बहुत बच्चे नौकरी लगे हैं, SI लगे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे HCS लगे हैं और सब फ्री लगे हैं। नहरों में टेल तक पानी सरकार ने दिया है। बड़े बड़े हाईवे, स्टेट हाईवे इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। कांग्रेस में कहीं भी ऐसा नहीं है। अच्छा, बगैर पर्ची और बगैर खर्ची की जो बात कर रहे हैं, भाजपा ने बड़ा सारा नारा दिया था और इस नारे के साथ उन्होंने सरकार भी बनाई थी। किस तरह से मानते हैं कि इस इलाके में बगैर पर्ची खर्ची की नौकरी मिली है और कांग्रेस टाइम में क्या इस तरह की बातें होती थी? मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल रोड पे था। आज मेरी इस सरकार की कृपा से सब चीज की चहल पहल है। 2 रोटी प्रेम से आराम से खा रहा हूँ। हो जी, बच्चे नौकरी लग गया। बड़ी बड़ी मैं इनसे हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस काबिल मेरे को समझ के इनने सहारा। बाकी तो मैं क्या कहूँ, जैसे बीजेपी को मैं धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ इस ने गरीब को सहारा है, बीजेपी ने, ये गरीब की मसीहा है। मैं तो इनको बार बार धन्यवाद करता हूँ। आपको किस तरह से नजर आता है कि जो 10 साल के जो कार्यकाल रहे हैं, किस तरह का अंतर देखते हैं? 10 साल के कार्यकाल बीजेपी टाइम में बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे गांव में कम से कम बिना खर्चे बिना पर्ची 70 बच्चे नौकरी लगे हैं, जो कि 60 साल में नौकरी नहीं मिली। एक पुलिस में था हमारे हरियाणा पुलिस में, और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, अब हमारे गाँव में 15 बच्चे हरियाणा पुलिस में लग गए हैं। 15 बच्चे? जी जी। और SI भी लगे हैं, 2-2 स्टार के थानेदार। हाँ जी। और बढ़िया रोड मिले, हमें गांव में विकास हुआ है। हाँ जी, गरीबों को अनाज मिलता है, तेल मिलता है, चीनी मिलती है जी। आयुष्मान कार्ड है जी, 5-5 लाख रुपए के फ्री में से इलाज होता है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया विकास किए हैं। बाबा, आपका कौन सा गांव है, क्या नाम है? खोंदरोट है जी। अच्छा, तो क्या देखा फर्क आपने, किस तरह से? हम तो सब बीजेपी के वोट दिए पीछे भी, और अभी बीजेपी के दिए। अच्छा, कुछ फर्क नजर आता है कांग्रेस में, इस भाजपा में? सब कुछ नजर आ, हमारे तो काम से काम जोड़ दिया सड़कों का। अच्छा, गांव से काम जुड़ गया, नहीं तो बहुत दूर दूर पड़े थे। पहाड़ों का भी एरिया लग रहा था बीच में, पहाड़ भी काट के रोड बना दिया। अच्छा अच्छा। तो भाई, रोडों का जो है किस तरह से देखते हैं आप? युवा है, नौकरी को लेके किस तरह के आपके? नहीं, अच्छा काम किया जी बीजेपी ने, बहुत अच्छा काम किया है। सभी को जो नौकरी मिली है, अच्छे रोड है, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा अच्छा। भाई, आपका क्या नाम है? रोशनलाल। रोशनलाल जी, किस तरह का परिवर्तन देखते हैं आप? बढ़िया काम किया है बीजेपी ने जी। हम चंडीगढ़ जाने के लिए 3 घंटे में चले जाते हैं जी। पहले 2 दिन लगते थे जी, अब शाम ने होकर वापिस आ जाते हैं जी। अच्छा, खूब बढ़िया काम करा है बीजेपी ने जी। अच्छा काम किया जी। हम तो बीजेपी सरकार का गुण गाते हैं जी हर चीज में। लगता है कि आपके बच्चों जो है पढ़ लिखते हैं, उनको नौकरी मिल रही है, या कोई इधर कोई इस तरह का रोजगार जो है उत्पन्न हुआ हो? रोजगार मिल रहा है जी, बच्चों को गांव में खूब मिले हैं जी। हमारा बच्चा पढ़ रहा है, आगे भविष्य में आएगा जब सर्विस मिलेगी। इस एरिया में हरियाणा में जी खूब नौकरियां मिलती है। उर्ली साइड में बीजेपी सरकार आए, पास महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत नौकरियां हैं। भाई, आपका क्या नाम है और किस तरह से आप दोनों सरकारों का अंतर देखते हैं? आशीष नाम मेरा जी। फिलहाल देखो, मैं बीजेपी के राज में जी, पहले मैंने उसमें ना कांग्रेस राज में राशन कार्ड की अप्लाई की थी। उस समय नहीं बना मेरा राशन कार्ड। वहाँ पर उन्होंने कहा तो भाई इतने पैसे लगेंगे, 6000 लगेंगे, कितने मांगे। इसमें मैंने कहा, मैंने फॉर्म भरा खाली, कल मेरा नंबर आ गया, राशन कार्ड भी बन गया। कल हमारे मोहल्ले में वहाँ पर नारनौल
जैसे गाड़ियां नहीं जाया करती कूड़े के लिए, हमने इस सरकार में कंप्लेंट लिखवाई, यहाँ पर नगर पालिका में ठेठ तक जाती है, रोड वगैरह सही बने है जी। पहले हमारे उसमें कांग्रेस राज में रोड नहीं बना था उधर, ना काम कॉलोनी अपलोड हो रही थी, अब सारी चीज हो गई यहाँ पर। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? क्योंकि सफेद पोशों के ऊपर ज्यादा दाग लगते हैं, कहते हैं कि और राजनीति में जो भ्रष्टाचार है वो सफेद के ऊपर ज्यादा पकड़ करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप दोनों सरकार के अंतर? ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हमारे इलाके में बिजली, पानी, रोड और जितनी भी चीजें लोगों की जो समस्याएं थी सबका समाधान करा है। बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां लगी हैं। पहले पैसे इकट्ठे करके उनको पैसे देने पड़ते जब नौकरी लगती थी कांग्रेस सरकार में। आज किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। हमारे भाभी भाव के बच्चों को ये कहते हैं बेटा पढ़ाई कर ले, बीजेपी की सरकार है, इस सरकार में नौकरी बिना पैसे के मिलती है। जो बच्चा पढ़ता है उसको नौकरी मिलती है। और पानी की जो जितनी भी समस्याएं थी सबको स्टील की लाइन देके सभी गाँव में और बड़े बड़े वो बनाए, पानी की व्यवस्थाएं करी है, बड़ी बड़ी DI लाइन जोड़ी है यहाँ पे और सारी व्यवस्थाएं करी। हॉस्पिटलों को भी सुधार करा है और जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उन पे भी हमारे बच्चों का नंबर आया है। और 2 कॉलेज बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अटेली हलके के अंदर, ठीक है जी। और उसमें सारा भ्रष्टाचार से काम होता था, पैसे से काम होता था। यहाँ अच्छा, रोडों का जो अंतर देखते हैं वो किस तरह से देखते हैं आपकी? भाई रोडों में इस तरह का परिवर्तन आया या इस तरह से? रोड हमारे पास था ही नहीं, ये मान के चलो। आज चारों तरफ रोडों का जाल बिछा हुआ है, उससे सभी लोगों के प्लॉट जमीन जितनी थी उनकी सबकी कीमतें बढ़ गई। सभी गाड़ियां जिनमें खर्चा होता था सारी गाड़ियां आज सेफ रहती हैं। उस टाइम में बहुत नुकसान होता था और बहुत जल्दी हम जहाँ पहुंचना होता है वहाँ आराम से पहुंच जाते हैं। सबसे कनेक्टिविटी कर दी है। और चंडीगढ़ भी हम जाते हैं तो हम 3 घंटे में वहाँ चले जाते हैं और बड़ा मन करता है जाने के लिए। और पहले ये था चंडीगढ़ कौन जाएगा, तो 2 दिन लगेंगे, कोई और दूसरा काम नहीं कर पाते 2 दिन जी। तो बाबा आपका क्या नाम है? आप किस तरह से अंतर देखते हैं? क्योंकि आपने दोनों सरकारों को बखूबी देखा होगा, उससे पहले की सरकारों को भी जांचा परखा होगा, किस तरह का अंतर नजर आया आपको? मेरे को ये अंतर आया जी, पहले कांग्रेस सरकार में हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, भ्रष्टाचार था और इस तरह के बच्चे लगे करते जिसके पास पैसे वो लग जाओ, किसी ने ज्यादा दे दे हो रहेगा। अभी नौकरी मेरे गांव में 550 घर हैं जिसमें 60 बच्चे लगे हैं। हमारे गांव में इतनी नौकरी मिली है। हमारे पास हमारे टेबलों में पानी खत्म हो रहा था। ये नहर आने बीजेपी सरकार आने के बाद वो हमारे फुल मौज हो रही पानी की। पानी खूब छोड़ दिया जी। रोडों की तरफ से ऐसा रोड हमने कभी नहीं देखा था, हमने सपना भी नहीं लिया था आगे ऐसे रोड निकल जाएंगे। तो हमारी यहाँ चमक हो रही है, हम खूब बढ़िया कर रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव का जो नारा है वो हर नेता लगाता है, उस भेदभाव को आप किस तरह से स्पष्ट कर पाएंगे? भेदभाव का ये है जी, उस साइड में तो सब कुछ हो रहा था जो हमारे दक्षिणी हरियाणा को तो एक ना कुछ समझ रखा था, या कुछ भी नहीं था हमारे पास। ना हमारे बच्चे लगते थे, जिसके पास पैसे हो उसके बच्चे लगते थे। हमारे पास पैसे नहीं थे तो वो उनके बच्चे लगते थे। हमारे बच्चे पढ़े लिखे थे, उनके अनपढ़ थे वो भी लगते थे। ये भेदभाव था जो हमने पक्का कर रखा था। क्या 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 बता रहे थे जी? आपका क्या नाम है? अशोक यादव। मोटर चालक तक हमारे रोहतक जिले से लग के आए थे। वो मोटर चालक भी महेंद्रगढ़ जिले में नहीं मिले उन सरकारों में। आज हमारे बच्चे लग रहे हैं। पहले बच्चे अपने माँ बाप को कोसते थे, तेरी कहीं पहुंच नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिली। अब माँ बाप बच्चे को कोसता है, साले पढ़ ले नौकरी मिल जाएगी, फलाने वाले को मिल गई। ये फर्क है जी। पहले मेरा बच्चों का रुझान बढ़ा है शिक्षा की तरफ। बच्चे अपने माँ बाप को नहीं कोसते, बच्चे पढ़ने लगे। अच्छी लाइन दे रही भाजपा सरकार आने के बाद लोगों को सुशासन की तरफ। हरियाणा एक हरियाणवी एक, उस टाइम क्षेत्र विशेष की बातें होती थी, आज सारे प्रदेश का समान विकास की बातें हो रही। किस तरह का भेदभाव था? तो मतलब कुछ भेदभाव वो क्षेत्रवादी रोड के मामले में ले लो, पानी के ले लो, सड़क कनेक्टिविटी का क्या हाल था। हरियाणा रोडवेज के सरकारी बस होते हुए ये लिख के देते थे कि हम दादरी नहीं जाएंगे, नांगल चौधरी नहीं जाएंगे। आज चंडीगढ़ तक भी जाने में किसी को परेशानी नहीं। ये था जी भेदभाव। एक क्षेत्र विशेष शुरू होते ही पता लग जाता था कम कहीं दूसरे जिले में आ गए। कांग्रेस के राज में, भाजपा राज में था, कांग्रेस एक जिले की पार्टी बन के रह गई थी। आज भाजपा सारे प्रदेश का समान विकास करवा रही है। तो लगता है कि जिस तरह से लोकसभा में सीटें घटी थी और अब विधानसभा का चुनाव, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? हमारे हिसाब से तो जी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लोकसभा के हालात क्या रहे, ऊपर लेवल के मामले थे,
हमारे इलाके ने, चाहे वो गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, भाजपा के साथ है जी। आज भी यही लगता है कि यह इलाका तो पूरी तरह पूर्णतः भाजपा के साथ है।